सभी को स्क्रीन में क्लियर नजर आ रहा है कि जहां पे भी डीजल इक्विपमेंट मतलब अंडरग्राउंड माइंस के लिए मेनली दिया हुआ है, अंडरग्राउंड कोल माइंस और मेटल माइंस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। कि प्रिकॉशन वाइल ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड फिलिंग ऑफ फ्यूल इन अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस में मान लो सरफेस पे क्या होता है, डंपर को तेल डीजल देना रहता है तो सीधा है कि पंप है सरफेस पे, जिस तरीके से डीजल पंप नॉर्मली रहता है जहाँ पे हम लोग टू व्हीलर फोर व्हीलर में डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह फिल करवाते हैं, उसी तरीके से उसी तरीके से क्या होता है अंडरग्राउंड माइंस में भी हम लोग तो डीजल पंप तो नहीं रख सकते हैं, कुछ हम लोग को फैसिलिटी रखना होगा कि ऊपर से डीजल लेके अंडरग्राउंड में लेके जाया जाए और उसके बाद वहां पे फिलिंग किया जाए। ये रेगुलेशन नहीं है, ये सर्कुलर है, ठीक है, ये सर्कुलर है। तो वही है कि हम लोग जब डीजल का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, स्टोरेज करेंगे और जब उसका हम लोग फिलिंग करेंगे अंडरग्राउंड माइंस में डीजल इक्विपमेंट में, तो उस टाइम हम लोग क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट फिलिंग स्टेशन के बारे में दिया हुआ है कि कोई भी इक्विपमेंट उसको रिफिल मतलब फ्यूल ऑयल के साथ रिफिल नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट एट फिलिंग स्टेशन ऑथराइज्ड बाय द मैनेजर। मतलब जो प्लेस स्पेसिफाई किया गया है कि यही फिलिंग स्टेशन है, किसी में भी डीजल का शॉर्टेज होता है तो उसको इसी जगह पे आना है फिलिंग स्टेशन पे और वहीं पे उसमें डीजल का फिलिंग होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि मैनेजर के द्वारा ऑथराइज्ड जो फिलिंग स्टेशन रहेगा वहीं पे किसी भी डीजल इक्विपमेंट का रिफ्यूलिंग होगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अंडरग्राउंड डीजल फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी इन द फिलिंग स्टेशन, जहाँ पे फिलिंग स्टेशन है जहाँ पे क्या है डीजल फ्यूल को हम लोग कुछ 48 घंटा के लिए मैक्सिमम जो दिया हुआ है, आगे वही दिया हुआ है कि मैक्सिमम हम लोग 48 घंटा के लिए जितना कंजम्पशन है हम लोग को, या 1800 लीटर दोनों में जो मिनिमम होगा हम लोग उतना ही डीजल अंडरग्राउंड माइंस में स्टोरेज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, जो फिलिंग स्टेशन है उसका क्या क्या कंडीशन, वहाँ जहाँ पे फ्यूल को हम स्टोरेज करके रखेंगे तो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। तो पहला क्या है कि हम लोग परमानेंटली या फिक्स्ड अंडरग्राउंड डीजल फ्यूल स्टोरेज टैंक्स आर प्रोविडेड। मतलब ये नहीं कि अंडरग्राउंड फिलिंग स्टेशन में है ना परमानेंटली फिक्स्ड दम कर दिए हैं एक, जिस तरीके से मान लो डीजल पंप बैठाते हैं सरफेस में उसी तरीके से ऐसा नहीं कर देंगे अंडरग्राउंड माइंस में कि एक परमानेंटली फिक्स्ड है ना डीजल फ्यूल स्टोरेज टैंक रख देंगे, नहीं। वो होगा क्या, सरफेस से आएगा डाला जाएगा, उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं जो भी अपना वहाँ पे फैसिलिटी है उसके थ्रू। तो परमानेंटली फिक्स्ड वाला हम लोग यूज नहीं करेंगे अंडरग्राउंड माइंस में। सीधा पॉइंट पे आते हैं कि स्टॉक ऑफ फ्यूल ऑयल स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड, जो स्टॉक रखेंगे हम लोग फ्यूल ऑयल का, फ्यूल ऑयल मतलब क्या एक तरीके से मेनली डीजल हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, ये सारे को बोल रहे हैं फ्यूल ऑयल, ठीक है। तो जो भी फ्यूल ऑयल को अंडरग्राउंड माइंस में स्टोर करके रखेंगे तो किसी भी टाइम एट नो टाइम एक्सीड द कंजम्पशन ऑफ द इक्विपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 48 आवर, कि 48 घंटा में जितना कंजम्पशन होना है मैक्सिमम उतना उतना या मैक्सिमम 1800 दोनों में जो कम होगा उसी को सिर्फ हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जैसे मान लो 48 घंटा में मेरा रिक्वायरमेंट 2000 लीटर का है, ठीक है, 48 घंटा में जो रिक्वायरमेंट है 2000 लीटर का है, लेकिन हम लोग 2000 लीटर स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, हम लोग कितना रख पाएंगे मैक्सिमम 1800 ही रख पाएंगे। मतलब मैक्सिमम जो अंडरग्राउंड माइंस में किसी भी कंडीशन में स्टोर करके जो फ्यूल ऑयल को रखना है वो 1800 लीटर है, ठीक है, मैक्सिमम 1800। अगर ये रिक्वायरमेंट मेरा रहता 48 आवर का रिक्वायरमेंट 1500 रहता तो हम लोग फिर कितना स्टोर करके रखते हैं, दोनों में जो मिनिमम होता हम लोग फिर 1500 ही रखते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना रखते हैं। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट 1800 से एक्सीड कर रहा है तो फिर भी हम लोग 1800 ही लिमिट दिया हुआ है कि 1800 से हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग को आगे चल के मिलने वाला है, तो ये पॉइंट सिर्फ ध्यान रखना है तुम लोग को। 48 घंटा में जितना कंजम्पशन वाला चाहिए मतलब जितना कंजम्पशन होगा या 1800 दोनों में जो मिनिमम होगा वही रखना है। लोकेशन क्या होना चाहिए, जो अंडरग्राउंड डीजल फ्यूल फिलिंग स्टेशन रहेगा उसका लोकेशन क्या होना चाहिए। मान लो शाफ्ट है इंक्लाइन है, उससे कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो कोई भी शाफ्ट इंक्लाइन डिक्लाइन, डिक्लाइन कहाँ होता है
मेटल माइनिंग में होता है, ठीक है। तो कोई भी शाफ्ट हो गया, इंक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया, हॉलेज रोडवे हो गया, मेंटेनेंस वर्कशॉप हो गया, या रिजर्व स्टेशन हो गया, उससे कम से कम 50 मीटर की दूरी पर रखेंगे, ठीक है। शाफ्ट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, हॉलेज रोडवे, रिजर्व स्टेशन, वर्कशॉप से हम लोग 50 मीटर की दूरी पर रखेंगे। ये ध्यान देखना, ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज दिया हुआ है, एक हॉलेज रोडवेज यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एक हॉलेज वेज दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो यही, अगर मान लो ऐसा डिटेल जाता है, नहीं तो नॉर्मल हॉलेज रोडवेज हम मान के चलते, लेकिन ये हॉलेज वे अलग से कुछ दिया हुआ है जिसके बारे में एग्जैक्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है। और 15 मीटर किससे है, एटलीस्ट 15 मीटर अवे फ्रॉम द ट्रॉली वायर, जो ट्रॉली वायर लोकोमोटिव होता है। हॉलेज वेज लिखा हुआ है, पावर केबल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नॉट नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द स्टोरेज एंड फिलिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो 15 मीटर जो अपना फ्यूल फिलिंग स्टेशन रहेगा, वो 15 मीटर, कम से कम 15 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। किससे, ट्रॉली वायर हो गया। ट्रॉली वायर क्या, जो लोकोमोटिव वायर से चलता है, ठीक है ना, इस तरीके से वायर रहता है। उसी तरीके, जिस तरीके से रेलवे का इंजन कैसे चलता है, उसी तरीके से ट्रॉली वायर वाला लोकोमोटिव चलता है। ट्रॉली वायर से मतलब वायर रहता है, उठा हुआ रहता है, बस ये इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, उससे वो कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये जो वायर है, इससे बोल रहा है कि कम से कम 15 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। हॉलेज वे, हॉलेज का जो रास्ता है 15 मीटर की दूरी पे। कहीं से अगर पावर केबल क्रॉस किया गया है तो उससे भी 15 मीटर की दूरी पे। कोई भी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मान लो स्विच वगैरह हो गया, जिसमें क्या है कि डीजल वगैरह चलने वाला नहीं है वो, तो स्विच वगैरह से कम कितनी दूरी पे रखना है। एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नॉट नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ स्टोरेज एंड फिलिंग फैसिलिटी, उससे कम से कम 15 मीटर की दूरी पे रखना है। तो ये 50 मीटर का डाटा, 15 मीटर का डाटा तुम लोग को ध्यान रखना है कि रिजर्व स्टेशन से कितना दूरी पे रखना है 50 मीटर पे, और पावर केबल से कितना रखना है 15 मीटर पे, और ईटीसी कुछ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए, तो इसमें एक ही पॉइंट जो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, जिसको हाईलाइट करके रखे हुए हैं कि हमेशा क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ये AFDSS का फुल फॉर्म तुम लोग के एग्जाम में आना चाहिए, ये तीनों किसी ना किसी एक एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है। और ये बता दो, रेगुलेशन में सभी लोग पढ़े होंगे कि किस किस केस में सेमी ऑटोमेटिक से भी काम चल जाएगा। कोई भी डंपर जिसका कैपेसिटी कितना टन से कम रहेगा, तो है कि सेमी ऑटोमेटिक वाले से भी काम चल जाएगा। याद आ रहा है किसी को, ये रेगुलेशन का चीज हम पूछ रहे हैं तुम लोग से। क्या बोलता है कि सभी एजीएम में क्या कहते हैं, AFDSS होना चाहिए, लेकिन जिस डंपर का कैपेसिटी कितना टन से कम रहेगा, तो वहां पे क्या है कि सेमी ऑटोमेटिक वाले से भी काम चलाया जा सकता है, तो वो हो जाएगा 35 टन वाला, लेस देन 35 टन, ठीक है, तुम लोग सभी को याद है। तो उसी तरीके से क्या है कि AFDSS है कि ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, कि कहीं फायर डिटेक्ट हुआ, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां पे डिटेक्ट कर लेगा फायर को, और अपना वो स्टार्ट हो जाएगा काम करने के लिए। लेकिन अगर मान लो कुछ ऑटोमेटिक वाले में गड़बड़ रहा, ऑटोमेटिक वो ऑपरेट नहीं हो पाया, तो उस केस में मैनुअल एक्चुएटर से रखा जाएगा, कम से कम दो, कि फायर सप्रेशन सिस्टम सेल इंक्लूड 2 मैनुअल एक्चुएटर्स, ठीक है ना। कि हम लोग क्या करेंगे, इस एक्चुएटर्स की हेल्प से, एक तरीके से बोलो कि वो स्विच जैसा रहेगा, कि मैनुअली भी हम लोग कम से कम दो रखेंगे। एक कहाँ रहेगा, वन लोकेटेड विद इन द फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी, और दूसरा किधर रहेगा, वन लोकेटेड एट ए सेफ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्टोरेज फैसिलिटी एंड इन द इनटेक एयर में रहेगा। तो ये दो रहेगा मैनुअल एक्चुएटर्स की, अगर मान लो किसी कारण नहीं हो पाया है, या मैनुअल वाला भी अगर ऑपरेट करना है, तो हम लोग दो, एटलीस्ट दो कनेक्शन और एक्स्ट्रा रखेंगे, कि वहां से उसको एक्चुएट कर ले, वहां से स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो मैनुअल एक्चुएटर्स कितना रखना है, कम से कम एटलीस्ट दो रखना है। कहाँ रखना है, कि इनटेक एयर में, जो सेफ डिस्टेंस रहेगा स्टोरेज फैसिलिटी से, और दूसरा विद इन द फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी, जहां पे है फ्यूल स्टोरेज टैंक, एकदम उसी जगह पे रखना है। और जो भी फायर सप्रेशन डिवाइस रहेगा, उसका विजुअल इंस्पेक्शन करना होगा एटलीस्ट वंस इन एवरी वीक बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, बाय पर्सन ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस। मतलब वीकली विजुअल इंस्पेक्शन करना है, जो भी फायर सप्रेशन सिस्टम है ना, उसका वीकली इंस्पेक्शन करना है, ठीक है।
वीकली इंस्पेक्शन करना है। तो ये पॉइंट अभी हम लोग किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, और एक पॉइंट और क्या था, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, फिलिंग कैसे करना है, वो सारा के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब आता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीजल ऑयल, कि अब मान लो सरफेस से किसी में लेके जा रहे हैं अंडरग्राउंड माइंस में, तो किस कैसे लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहीं कंटेनर वगैरह में लेके जाएंगे तो वही है। डीजल फ्यूल को जो ट्रांसपोर्टेशन करना है ओनली इन कंटेनर्स स्पेशली डिजाइन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डीजल फ्यूल। मतलब जैसे देखते नहीं हो डीजल टैंकर होता है ना, आईओसीएल का, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का, एचपीसीएल का, जो डीजल टंकी देखते हो ना, डीजल वाला वो आता है ट्रक, डीजल टैंकर आता है, उससे डीजल वहां पे भरा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि डीजल फ्यूल को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो स्पेशली डिजाइन कंटेनर है, उसी में सिर्फ उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। एनी कंटेनर अदर देन ए सेफ्टी कैन, सेफ्टी कैन छोड़ के, ठीक है ना, कोई भी कंटेनर जो रहेगा, मान लो जिसमें लेके जाया जा रहा है, उसमें क्या रहेगा, परमानेंटली फिक्स रहेगा कि हाँ, नहीं तो क्या होगा, मान लो हिलडोल करने वाला रहेगा तो फिर तो उसे तेल पूरा स्पिलेज करने लगेगा। तो जिसके थ्रू लेके जाया जाएगा अंडरग्राउंड माइंस में, उसमें क्या रहेगा, ये 1800 लीटर वाला वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। जो कंटेनर रहेगा वो प्रोवाइडेड विथ है वेंटिंग एंड सेल्फ क्लोजिंग को कैप। वेंटिंग क्या होता है, मतलब हवा वगैरह के लिए कि वेंटिलेशन होते रहे, और दूसरा क्या है कि उसका जो केप रहेगा ना, सेल्फ क्लोजिंग केप, की जैसे तुम खोले वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, इनटेक और रिटर्न के बीच में अगर मेन कनेक्शन रहता है, वहां पे क्या लगाते हैं, डोर लगाता है ना वेंटिलेशन वाला, तो वो भी क्या रहता है कि हवा के अगेंस्ट खुलता है कि ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। हम लोग जगह जगह देखो, मॉल वगैरह जाओ या बड़ा बड़ा ऑफिस में जाओ, तो वहाँ जो शीशा वाला रहता है, क्या होता है कि पुश या पुल करो, फिर तुमको बंद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो कंटेनर रहेगा ना, वो सेल्फ क्लोजिंग केप रहेगा उसमें, और उसका जो कैपेसिटी रहेगा सेल नॉट एक्सीड ए कैपेसिटी ऑफ 1800 लीटर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड कर दिया है कि मैक्सिमम अंडरग्राउंड माइंस में जो मैक्सिमम है कैपेसिटी, वो 1800 लीटर ही हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो उससे ज्यादा कभी तो अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग लेके ही नहीं जाएंगे, या इतना ही लेके जाएंगे या इससे कम लेके जाएंगे जितना रिक्वायरमेंट है। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगा कंटेनर का, वो भी 1800 लीटर रहेगा, जिसमें हम लोग डीजल डाल के, जिसमें हम लोग फ्यूल ऑयल डाल के अंडरग्राउंड माइंस में लेके जाएंगे। और साथ में हमेशा दो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे भी रखना है। एक्सप्लोसिव वैन में भी दो फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। यहाँ पे भी दो फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, लेकिन किस टाइप का रखना है ये यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी होना चाहिए वही वाला, दोनों पेट्रोलियम। क्योंकि क्या रिस्क हो सकता है, पेट्रोलियम फायर है, लिक्विड वाला हो सकता है, या जिस इक्विपमेंट से हम लोग ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं कहीं उसमें आग वगैरह लग जाए, तो वही इलेक्ट्रिकल और पेट्रोलियम वाला यहाँ पे भी रखना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कुछ यहाँ दिया हुआ नहीं, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर सोचना है तो हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्लास बी फायर होने का चांस हो सकता है, और क्लास ई वाला फायर हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम लोग दो सेल्फ, मतलब दो फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, कि कोई भी पर्सन है ना, नो पर्सन सेल ट्रांसफर फ्यूल टू ए डीजल इंजन। अब देखो, हम लोग फोर व्हीलर टू व्हीलर लेके जाते हैं तो क्या होता है, पंप होता है, नोजल होता है, उसके थ्रू डीजल भरा जाता है। अब ये नहीं ना कि हम लोग पाइप से खींच के भर रहे हैं, या बोतल में ले लिए बोतल से डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। कभी कभी इमरजेंसी केस में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता। तो वही है कि नो पर्सन सेल ट्रांसफर फ्यूल टू ए डीजल इंजन एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ पंप एंड होज। वही जो नोजल वगैरह नहीं होता है स्प्रे करने डालने के लिए, ये होज हो गया, ये नोजल हो गया, या उसको पंप बोल दो, कि उसके बिना किसी भी डीजल इंजन वाले में फ्यूल नहीं भरना है। इमरजेंसी केस में सेफ्टी कैन सेल बी यूज ओनली फॉर इमरजेंसी फ्यूलिंग। मतलब जिस तरीके से हम लोग 2 लीटर 4 5 लीटर वाला गैलन में तेल लेके कभी कभी इमरजेंसी केस में घर में ले आते हैं, फिर जनरेटर वगैरह अगर चलता है तो फिल करते हैं ना, तो उस केस में यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको सेफ्टी कैन रखना है। सेफ्टी कैन कैसा होता है, देखो ये सेफ्टी कैन है, ठीक है, ये क्या है, सेफ्टी कैन है। चाय वाला बोलो, चाय वाला केटली नहीं होता है, वैसा ही बोलो एक तरीके से, ठीक है ना। इससे भी क्या होगा कि आराम से तेल जहां जाना है वो गिरेगा अच्छे से, तो यही सेफ्टी कैन होता है।
तो यहाँ क्या बोल रहा है कि सेफ्टी कैन सेल बी यूज्ड ओनली फॉर इमरजेंसी फ्यूलिंग के लिए। अगर इमरजेंसी कुछ आ गया तो उस केस में हम लोग सेफ्टी कैन यूज कर सकते हैं। लेकिन सेफ्टी कैन का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा? सेफ्टी कैन का मैक्सिमम कैपेसिटी 18 लीटर होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं करना, 1800 लीटर वाला क्या था, 18 लीटर वाला क्या है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। हमको लगता है सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेफ्टी कैन का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना रहेगा? 18 लीटर रहेगा। और कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल इक्विप्ड विथ नोजल एंड सेल्फ क्लोजिंग वाल्व। यहाँ पे भी क्या रहेगा, देखो नोजल क्लियरली दिख रहा है और सेल्फ क्लोजिंग वाल्व वगैरह यहाँ दिख रहा है। इतना अरेंजमेंट यहाँ पे कोई सेल्फ क्लोजिंग वाल्व है। नेक्स्ट क्या है? तो रिफ्यूलिंग करना है किसी भी इक्विपमेंट का, सेल नॉट बी कैरिड ऑन, ठीक है, एंड फ्यूल ऑयल सेल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी कंटेनर और हैंडल वाइल एन आईसी इंजन। अगर पूछता है आईसी इंजन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनल कंबशन इंजन फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कि अगर फिलिंग स्टेशन के अंदर में, रनिंग इनसाइड द फिलिंग स्टेशन, अगर कोई इंटरनल कंबशन इंजन फिलिंग स्टेशन, विद इन फिलिंग स्टेशन में वो, इनसाइड द फिलिंग स्टेशन बोलो कि फिलिंग स्टेशन के अंदर अगर चल रहा है, या फिलिंग स्टेशन के 15 मीटर के रेडियस में आ रहा है, तो उस केस में किसी भी इक्विपमेंट में रिफ्यूलिंग नहीं करना है, या फ्यूल किसी भी कंटेनर में ट्रांसफर नहीं करना है। तो सोचो कितना सेफ्टी लेके चल रहा है कि अगर फिलिंग स्टेशन में अगर कोई दूसरा आईसी इंजन वाला, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन वाला कोई गाड़ी आ गया है, वैसा कोई लोकोमोटिव आ गया है, तो उस केस में क्या है, वहां पे उसमें डीजल फिलिंग नहीं करना है, फ्यूल फिलिंग नहीं करना है। या दूसरा केस क्या है कि अगर 15 मीटर का भी रेडियस में आ गया है, तो उस केस में भी रिफ्यूलिंग नहीं करना है। तो ये पॉइंट 15 मीटर ध्यान रखना। अभी एक 50 मीटर था उधर, शाफ्ट इंक्लाइन से डिस्टेंस रहेगा फ्यूल स्टेशन का, फिलिंग स्टेशन का। दूसरा क्या पढ़े थे, 15 मीटर रहेगा ट्रॉली वायर वगैरह से, पावर केबल से। और तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, 15 मीटर कि कब फिलिंग नहीं करना है। यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है, कब फिलिंग नहीं करना है, ये 15 मीटर के रेडियस के, विद इन 15 मीटर रेडियस में रहेगा वो केस में। और दूसरा अगर आईसी इंजन फिलिंग स्टेशन के अंदर दौड़ेगा तो उस केस में। हाँ, जो भी डीजल वाल, ये देखो यहाँ पे ए एफ डी एस एस है ना, वो यहाँ पे जो फायर सेपरेशन की बात की है, वो एएफडीएसएस का हम लोग बात नहीं किए। जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उस केस में दो फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, उस केस में दो फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, उसके बारे में बात नहीं किया। हम लोग बात किए कि जो फिलिंग स्टेशन में एएफडीएसएस रहेगा, या कोई भी फिलिंग स्टेशन में जो फायर सेपरेशन सिस्टम रहेगा, जिसको हम लोग मैनुअली एक्चुएट कर पाएंगे, तो उसका जांच था कि विजुअल इंस्पेक्शन हर एक 7 दिन में एक बार करना चाहिए। ए ठीक है, एएफडीएसएस का भी 7 दिन में एक बार एग्जामिनेशन करते हैं। हाँ, एएफडीएसएस का भी यहाँ पे डीजल फिलिंग वाले केस में। बोलो चंदा। हेलो। ठीक है, ये 50 15 15 ध्यान रखना, क्योंकि अभी डीजल वाला पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, ज्यादा नहीं है ये, हमको लगता है इतना ही है। इतना कंप्लीट कर, 2 3 पॉइंट और है, कंप्लीट करने के बाद इसका हम लोग एमसीक्यू टिक कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या है। तो नो पर्सन सेल स्मोक और यूज एनी लाइट और लैम्प अदर देन ए locked safety lamp or an electrical lamp adequately protected in any filling station or within a radius of 15 मीटर of any filling station। ठीक है, कि कोई भी पर्सन को स्मोकिंग या कोई भी किसी अन्य प्रकार का लाइट और लैंप 15 मीटर, मतलब जो फिलिंग स्टेशन है उसके 15 मीटर के रेडियस में अलाउ नहीं है। कि ना किसी को स्मोकिंग करना अलाउ है, ना कोई लाइट जलाएगा, ना किसी प्रकार का लैंप जलाएगा। ओनली क्या जला सकता है, जो लोड सेफ्टी लैंप रहेगा, या जो इलेक्ट्रिकल लैंप रहेगा, जो डीजीएमएस या इलेक्ट्रिकल टॉर्च जो रहता है डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड रहेगा, बस उसी को यूज करना है। बाकी को 15 मीटर के रेडियस में नहीं है परमिशन जलाने का। दूसरा क्या है, जो सील्ड फ्लोर ऑफ द फिलिंग स्टेशन रहेगा। मान लो फिलिंग स्टेशन का जहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 1800 लीटर स्टोर करने का, तो देखते हो ना जो डीजल
हम लोग फिलिंग करवाने के लिए जाते हैं डीजल पंप में, तो वहाँ क्या सीमेंटेड रहता है ना, जमीन के तो अंडरग्राउंड ही बना के रखता है वो लोग। तो वैसा ही यहाँ पे कि जो सील फ्लोर रहेगा फिलिंग स्टेशन का, सेल ड्रेन इनटू ए कवर्ड सम। अगर मान लो कभी है कि उसको साफ सफाई करना रहा या उसको ड्रेन करना रहा, तो ड्रेन करके क्या करेंगे, कहीं बगल में लेके जाना होगा संप वगैरह में। संप कौन सा संप, स्पेशली जो इसके लिए रहेगा डिजाइन, कि हाँ ये जो भी डीजल वगैरह को अगर ड्रेन करना है, तो जो भी सील्ड फ्लोर ऑफ द डीजल स्टेशन सेल ड्रेन इनटू ए कवर्ड सम्प और सफिशिएंट साइज टू होल्ड 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एंड द ल्यूब्रिकेंट स्टोर्ड। मतलब मैक्सिमम कितना, 1.5 टाइम्स। अगर 1800 लीटर कैपेसिटी है, तो इधर कितना हो जाएगा इसका 1.5 टाइम्स, 2700 लीटर। ठीक है, ये 2700 लीटर की हम लोग क्या रहेगा फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल, कि यहाँ पे पूरा डीजल भरा हुआ है, यहाँ से ड्रेन करना है, मान लो साफ सफाई करना है, तो जहाँ पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगा, क्योंकि मान लो वॉश कर रहे हैं तो कुछ पानी वगैरह भी डालेंगे वहाँ पे साफ सफाई के लिए, तो इसलिए वहाँ पे मैक्सिमम जो कैपेसिटी दे दिया है संप का, वो कितना है, 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है कि वेल्डिंग कटिंग सेल नॉट बी डन विद इन 15 मीटर ऑफ एन अंडरग्राउंड डीजल फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी। वेल्डिंग कटिंग भी अंडरग्राउंड डीजल फिलिंग स्टेशन है उसके 15 मीटर के रेडियस में नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे एक ही डाटा 50 मीटर का है कि शाफ्ट इंक्लाइन से फिलिंग स्टेशन का डिस्टेंस कितना रहेगा। बाकी जितना भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ है सब 15 मीटर वाला है, सब में आंख बंद करके 15 मीटर टिक करना है। और वो एक्सप्लोसिव वाले से कंफ्यूज नहीं करना है। इसको जब पढ़ोगे ना, आज इसको जब मान लो दोबारा रिवीजन करोगे, तो एक बार एक्सप्लोसिव वाला भी डाटा सब चेक कर लेना वहां पे, 9 मीटर, 15 मीटर, 60 मीटर वाला बीएमडी व्हीकल वाला, वो चेक कराने। तो फिर क्या होगा, एग्जाम के टाइम में ये सब कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ था, डीजल वाले में था या वहां था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि जितना करवाएं हमको लगता है बन जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मिल जाए सिर्फ। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला है 43 नंबर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ये देखो कि जो स्टॉक रहेगा फ्यूल ऑयल का, जो अंडरग्राउंड में स्टोर करके रखना चाहिए, वो किसी भी टाइम में एक्सीड नहीं करना चाहिए। इन द फॉर द क्या कहते हैं, एक्सीड द कंजप्शन ऑफ द इक्विपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ डेज और मैक्सिमम डेज विच इवर इज मिनिमम। क्या था इसका आंसर, क्या होना चाहिए कि बताए हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। इसीलिए बैकग्राउंड पहले बताएं, अगर वो नहीं बताते हैं तो यहाँ क्या होता है कि वो बुक खोल के रखना पड़ता है कि ए बी सी डी ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है, रट लो। हम इसलिए बताएं थोड़ा सा कि 10-15 मिनट जो भाषण अभी इतना लंबा चौड़ा दिए हैं ना, कुछ थोड़ा सा माइंड में जरूर रहेगा, ठीक है। इसलिए तुम लोग अभी सभी लोग इसका आंसर डी दे पा रहे हो, नहीं तो किसी को पता नहीं होता क्या होता है। इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर, 48 घंटे के लिए या 1800 लीटर, इस सब दोनों में जो मिनिमम होगा हम लोग उतना ही डीजल स्टोर करके, या फ्यूल ऑयल, मतलब डीजल, मेरे मुंह से हर बार डीजल निकल जा रहा है, वहाँ फ्यूल ऑयल मतलब लुब्रिकेंट वगैरह के भी बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जहां पे भी हम डीजल बोल रहे हैं एग्जैक्ट डीजल वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। फ्यूल ऑयल मतलब क्या, डीजल भी आ गया, हाइड्रोलिक लुब्रिकेंट जो भी यूज हो रहा है सारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पे कि साफ्ट इंक्लाइन डिक्लाइन हॉलेज रोडवे वर्कशॉप रिजर्व स्टेशन से जो डीजल फ्यूल फिलिंग स्टेशन रहेगा उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, डीजल फिलिंग स्टेशन का डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका भी आंसर सभी तुरंत ही बता देगा तुम लोग। आंख बंद करके ये सब क्वेश्चन टिक होने वाला है। अब देखो क्या है कि देखो ये सब है ना, बहुत लड़का लोग डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है तुम लोग के लिए प्लस पॉइंट है। अगर ये सब कुछ क्वेश्चन आता है तो तुम लोग के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कोई ये सब चीज पढ़ रहा होगा अभी के टाइम में, क्योंकि सबका भी इजी इजी वाला ही छूटा हुआ है, तो ये सब थोड़े आएगा देखने के लिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 50 मीटर, इसका आंसर बताए थे ना, ठीक है। 45 में क्या है कि ट्रॉली वायर होलेज वे पावर केबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कितनी दूरी पे रखना है, कितनी दूरी पे फिलिंग स्टेशन को रखना है।
सही से क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं किया हुआ है, आंसर भी दे देता है साथ में। 15 मीटर, ठीक है। जो प्रत्येक फायर सप्रेशन जो डिवाइस रहेगा, उसका विजुअल इंस्पेक्शन कितने दिन में करना है? इन एवरी शिफ्ट करना है, एवरी डे करना है, 3 दिन में करना है? विजुअल इंस्पेक्शन कितने दिन में करना है? 7 डेज में करना है। जो कंटेनर यूज किया जाएगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल फ्यूल का, सेल नॉट एक्सीड ए कैपेसिटी ऑफ डेज लीटर। बताओ, ये सब तो क्वेश्चन अब कभी गलत होगा ही नहीं तुम लोग से। क्या आंसर हो जाएगा कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 500 होगा नहीं, 900 होगा नहीं, 1200 होगा नहीं, 1800 होगा। अब मान लो जिसको जो ये पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए 500 रहे या 900 रहे, 1200 रहे, 1800 रहे, सबके लिए सेम फीलिंग रहेगा मन में, ठीक है। सबके लिए क्या रहेगा? सेम फीलिंग रहेगा, क्योंकि उसको पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा? तुक्का उसको मारना होगा। जो सेफ्टी कैन रहेगा, सेफ्टी कैन में बता दिए किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। इमरजेंसी में अगर हम लोग फिलिंग करना रहेगा, तो हम लोग सेफ्टी कैन यूज कर लेंगे। अब है कि सेफ्टी कैन का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, जिसका पिक्चर तुरंत माइंड में घूमेगा। तुम लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो जो हम पिक्चर दिखाए हुए हैं ना, वो पिक्चर तुम लोग माइंड में क्लियर आ जाएगा कि हम क्लास में ऐसा दिखाए हुए थे। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 9 मिलीलीटर होगा नहीं, 25 होगा, 40 नहीं, ये 18 लीटर है। 1800 है, इधर 18 लीटर है, बस यही तुम लोग को ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है कि किसी भी पर्सन को ना स्मोकिंग करना, मतलब फिलिंग स्टेशन के कितने रेडियस में स्मोकिंग लाइट लैंप वगैरह जलाना अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट क्या, जो लोड सेफ्टी लैंप रहेगा या इलेक्ट्रिकल लैंप रहेगा, उसको छोड़ के बाकी किसी भी प्रकार का लाइट या स्मोकिंग वगैरह करना अलाउ नहीं है। वो भी रेडियस 15 मीटर दिया हुआ है। वेल्डिंग और कटिंग वाला भी वही है कि वेल्डिंग और कटिंग सेल नॉट बी डन विद इन डेज ऑफ एन अंडरग्राउंड डीजल फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी। अब देखो, क्या हो सकता है कि मान लो इस सब में किसी का ऑप्शन अगर इसमें गलत दे दिया है, तो तुम लोग उसी में परेशान हो जाते हो। तुम लोग मान लेते हो कि नहीं, ये बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर सही दिया हुआ है, लेकिन ऐसा सभी जगह नहीं है। किसी किसी जगह पे इस बुक का आंसर भी गलत दिया हुआ है। तो जहां पे तुम लोग कंफ्यूजन होता है, एक बार सिर्फ सीएमआर या जिससे क्वेश्चन लग रहा है कि सर्कुलर का है, एक बार पलट कर देख लो, क्लियरली वहां पे नजर आ जाएगा कि मतलब इस बुक का आंसर गलत है या सही, ठीक है, जहां कंफ्यूजन होता है। वेल्डिंग वाला भी क्या था, वो 15 मीटर विद इन जो 15 मीटर का रेडियस में वेल्डिंग या कटिंग नहीं किया जाएगा, तो ये भी 15 मीटर इसका आंसर है, ठीक है। वेल्डिंग और कटिंग सेल नॉट बी डन विद इन 15 मीटर ऑफ अंडरग्राउंड डीजल फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी। क्या बोल रहे हो? कटिंग वेल्डिंग को समझ नहीं आ रहा, तुम लोग क्या बोल रहे हो? हम वेल्डिंग को कुछ पूछे थे क्या अभी? ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन कल हुआ था। तो कल का ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन बताओ तो। प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड फॉर डेस एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर्स। कि एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के रूप में किसमें प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस फिट किया हुआ रहता है? एक्सकेवेटर में, वाटर टैंकर में, ड्रिलिंग ऑफ इक्विपमेंट, ड्रिल में, या डंपर टिपर। तो ठीक है, यहाँ डंपर टिपर ऑप्शन देख के ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ चलो डंपर टिपर होना चाहिए, अगर चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, डंपर टिपर में। ये ग्लेयर वाला वर्ड ध्यान रखना, यही एग्जाम में पूछ सकता है कि आंख में ज्यादा असर ना पड़े लाइट का, मतलब जो होता है ना अचानक से कुछ नजर नहीं आता थोड़ा देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए ऑटो डीपिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है।